Assalamu alaikum class 7. This is your 8th lecture of topic echoing green. As in the previous lecture we have discussed the diphthongs and triphthongs. Today we will learn the use of similes and also discuss the possessive form of animate and inanimate nouns. फर्स्ट ऑफ ऑल वी रीड द डेफिनेशन ऑफ सिमिलीज। जैसे प्रीवियस चैप्टर में भी हमने सिमिलीज के बारे में पढ़ा था, जस्ट हम इसकी रिवीजन करेंगे। बड़ी डिटेल के साथ मैंने आपको सिमिलीज का यूज़ सिखाया था। सिमिलीज हम क्यों यूज़ करते हैं और क्या बेनिफिट होता है इसका। वी कैन इम्प्रूव आवर वोकैबुलरी बाय इफेक्टिव कम्युनिकेशन बाय लर्निंग न्यू वर्ड्स। हम इस जो अपनी कम्युनिकेशन को इफेक्टिव बना सकते हैं, न्यू वर्ड्स सीख सकते हैं और अपनी जो हमारी वोकैबुलरी है वो इन्हांस हो सकती है। उसका रीज़न क्या है कि जब हम टू ऐसी 10 चीज़ों को का कंपैरिजन करते हैं जो कि अपेरेंटली एक दूसरे से डिफरेंट है, लेकिन उनकी क्वालिटी सेम होने की वजह से हम उनका कंपैरिजन करते हैं, जिससे हमें न्यू वर्ड्स सीखने को मिलते हैं, उनके न्यू मीनिंग्स जो हैं डिस्कवर करते हैं हम लोग। फिर उससे हमारी वोकैबुलरी इन्हांस होती है और वर्ड्स ऐसे होते हैं कि हम उसको अपनी डेली रूटीन लाइफ में यूज़ कर सकते हैं, उनका कंपैरिजन कर सकते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल इफ़ आई से एज ब्लैक एज एन कॉयल, एज अ कोयल, तो इसमें क्या है कि हम इसमें देखें कि ब्लैक और ब्लैक कलर, अगर किसी कपड़े का आपने कंपैरिजन करना है, वो ब्लैक है तो उसको कंपैरिजन करेंगे कॉयल के साथ। अब कॉयल और जो ब्लैक क्लॉथ है वो एक दूसरे से टोटली अपेरेंटली डिफरेंट है, लेकिन किस वजह से हमने उनको कंपैरिजन किया, उनके ब्लैक कलर की वजह से। एज वाइट एज स्नो, अब बर्फ़ और अगर आप किसी ह्यूमन बीइंग को बताना चाह रहे हैं कि बहुत ज़्यादा वाइट है तो आप उसको स्नो से कंपेयर कर लें। अब स्नो और ह्यूमन बीइंग आर टोटली डिफरेंट फ्रॉम ईच अदर, लेकिन उनकी क्वालिटी सेम है, वाइट कलर दोनों की क्वालिटी सेम आ रही है, जिसकी वजह से हम उनका कंपैरिजन करें हैं। अब इसके अंदर जो है कुछ एग्जांपल्स दी हुई हैं वो आपने रीड आउट करनी है। और फैमिली इज़ लाइक अ सर्कल, कि फैमिली जो है एक सर्कल की तरह होती है। फैमिली को सर्कल से क्या फैमिली जो है वो गोल होती है, दायरे की तरह है। इसकी जो खासियत जो क्वालिटी बयान की गई है उसका मतलब यह है कि जिस तरह सर्कल गोल होता है, सेम एज़ हमारी जो अगर हम फैमिली रिलेशनशिप्स की बात करते हैं तो वो भी उसी तरह होते हैं कि घूम फिर के फिर ही एक ही जगह आ जाते हैं। अब नीचे कुछ जो है जैसे एज़ बिजी एज अ बी, वॉइस एज एन ऑयल, नीचे कुछ वोकैबुलरी वर्ड्स दिए गए हुए हैं, इनको आपने रीड आउट करना है। उसके बाद है पोजेसिव फॉर्म ऑफ एनिमेट एंड इनएनिमेट। अब इनके अंदर हमें डिफरेंस करना है कि एनिमेट और इनएनिमेट क्या होते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल विल रीड द डेफिनेशन ऑफ एनिमेट एंड देन इनएनिमेट। अब इसमें देखिए, अ नाउन विच रेफर्स टू पीपल, animals and living being is an inanimate noun. For example, boy, sheep, cat. अब अनएनिमेट नाउन की अगर बात करते हैं, आर ऑपोजिट ऑफ एनिमेट nouns, they refer to things that are not alive. In the sentences, the teacher reads a book. Teacher is an animate noun and book is an teacher is an animate noun and book is an inanimate noun. अब देखें, बहुत इजी है एनिमेट और इनएनिमेट का यूज़। किस तरह से इजी है, आपने दो चीज़ें याद रखनी है कि एनिमेट और इनएनिमेट क्या है, एक दूसरे के ऑपोजिट हैं। एनिमेट विल बी यूज फॉर लिविंग थिंग्स एंड इनएनिमेट विल बी यूज फॉर नॉन लिविंग थिंग्स। टू बेसिक थिंग्स आपने याद रखनी है। एक तो ये कि एनिमेट एंड इनएनिमेट आर अपोजिट टू ईच अदर, दोनों एक दूसरे के मुखालिफ हैं। और दूसरा ये कि एनिमेट विल बी यूज फॉर लिविंग थिंग्स एंड इनएनिमेट विल बी यूज फॉर नॉन लिविंग थिंग्स। जिसमें ऑनरशिप शो करने के लिए पोजेसिव फॉर्म्स भी इनकी ऑनरशिप शो करना ही होता है ना, तो उसमें हम जैसे एज़ यूजुअल जो है पोजेसिव फॉर्म किसी भी नाउन की बनाते हैं तो वो क्या करते हैं हम लोग कि एपोस्ट्रॉफी और एस का यूज़ करते हैं सिंगुलर पर्सन में। लेकिन अगर हमारे पास प्लूरल पर्सन आ जाता है और उसके लास्ट पे ऑलरेडी एस मौजूद है तो हम एस के फ़ौरन बाद जो है एपोस्ट्रॉफी लगा देते हैं। लेकिन सिंगुलर पर्सन है और आपके पास एस मौजूद नहीं है तो आप क्या करेंगे, वर्ड के बाद आपने एपोस्ट्रॉफी पुट की, फिर आप एस लगाएंगे। There are some examples. Her brother's shirt is white. She sat on the arm of the sofa. अब इसमें देखें पोजेसिव फॉर्म एनिमेट और इनएनिमेट का कि ब्रदर्स शर्ट, ब्रदर क्या है हमारे पास, एनिमेट है, लिविंग थिंग है, और ब्रदर्स शर्ट हो जाएगी पोजेसिव फॉर्म ऑफ एनिमेट नाउन। फिर नेक्स्ट है आर्म ऑफ द सोफ़ा, तो सोफ़ा जो है हमारे पास क्या है, इनएनिमेट है, यानी कि नॉन लिविंग थिंग्स है, तो फिर आर्म ऑफ द सोफ़ा हो जाएगा हमारे पास इनएनिमेट पोजेसिव फॉर्म ऑफ इनएनिमेट नाउन। टुडेज अलीज़ बर्थडे, अली क्या है हमारे पास,
लिविंग थिंग है तो यहाँ हो जाएगा अलीज बर्थडे, हमारे पास हो जाएगी पोजेसिव फॉर्म। फिर उसके बाद है द कारपेंटर रिपेयर्ड द लेग ऑफ द टेबल। लेग ऑफ द टेबल जो है उसमें आपने ये चीज़ याद रखनी है अनएनिमेट नाउन के पोजेसिव फॉर्म बनाते हुए कि वहाँ हम एपोस्ट्रॉफी या इसका यूज़ नहीं करते हैं, वहाँ हम ऑफ का यूज़ करके उसकी जो चीज़ की जो पोजेशन है या ऑनरशिप है उसको शो करते हैं। अहमद्स बैग इज़ हैवी। अहमद्स बैग हमारी पोजेसिव फॉर्म हो जाएगी एनिमेट नाउन की। हामिद इज़ वॉशिंग अ व्हील ऑफ द कार। व्हील ऑफ द कार ये होगी एनिमेट नाउन। दिस शॉप ऑलवेज पुट्स बेबीज शूज़ अप फॉर सेल। बेबीज शूज़ होगा एनिमेट नाउन्स। अनएनिमेट नाउन्स में है द बर्ड्स हैज़ मेड अ नेस्ट ऑफ द ब्रांच ऑफ द ट्री। अब इसमें देखें ऐसा नहीं कहा ब्रांचेस या ट्रीज ब्रांचेस, ऐसा नहीं हमने क्या कहा, ना ही कहा टेबल्स लेग, ना ही हमने कहा बेड्स फुट। यहाँ जो नॉन लिविंग थिंग्स होंगी वहाँ आपको ऑफ का यूज़ करना पड़ेगा ऑनरशिप शो करने के लिए। अब नीचे आपको एक्सरसाइज दी गई हुई है, उसमें आपने क्या करना है, अंडरलाइन द पोजेसिव नाउन्स इन द गिवन सेंटेंसेस, राइट AP फॉर एनिमेट पोजेसिव नाउन्स एंड IP फॉर एनएनिमेट पोजेसिव नाउन्स। तो किस तरह से आप करेंगे क्लैरिफाई, जैसे ये है सनाज हेयर, तो सना क्या है, लिविंग थिंग। सनाज हेयर हो गया हमारे पास आ जाएगा एनिमेट नाउन, तो आप क्या पुट करेंगे AP यानी कि पोजेसिव फॉर्म ऑफ एनिमेट नाउन्स। फिर है द रूफ ऑफ देयर हाउस हैड अ लीकेज प्रॉब्लम। रूफ ऑफ देयर हाउस, रूफ ऑफ देयर हाउस, हाउस क्या है, नॉन लिविंग थिंग है, तो फिर ये हमारे पास आ जाएगा IP यानी कि अनएनिमेट जो है पोजेसिव फॉर्म आ जाएगी अनएनिमेट की। सेम से दूसरे एग्जांपल्स दी गई हुई हैं, इनके आगे आपने जो है जो लिविंग थिंग होगी उसके आगे आपने AP लिखना है, जो नॉन लिविंग थिंग है उसके आगे आपने IP लिखना है। फिर नेक्स्ट है यूज एनी 3 पोजेसिव फॉर्म्स ऑफ एनिमेट एंड एनएनिमेट नाउन्स ईच इन सेंटेंसेस इन योर नोटबुक। अभी ये जो वर्ड्स हमने यूज़ किए हैं, जो हमने यूज़ सीखा है, मीन्स कि हमने बताया है कि सनाज हेयर जो है एनिमेट नाउन है। अगर हम रूफ ऑफ द हाउस बात करते हैं तो ये इनएनिमेट नाउन्स हैं। अब इनके अंदर से आपने एनिमेट नाउन्स और इनएनिमेट नाउन्स को पिक करना है, उन वर्ड्स को जो ऑनरशिप शो कर रहे हैं, चाहे लिविंग थिंग्स की चाहे नॉन लिविंग थिंग्स की, ठीक है। तो आपने अपने रजिस्टर्स के ऊपर इनके 3 सेंटेंसेस बनाने हैं। क्लियर। कल इंशाल्लाह जो है हम नेक्स्ट वर्क ग्रामर का डिस्कस करेंगे। टेक केयर ऑफ़ योर सेल्फ। अल्लाह हाफिज़।